भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर, हम सबके प्रेरणा स्रोत जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय कर्मयोगी, जिस बात को ठान लिया उसको लेकर चलने वाले ऐसे आदरणीय मेरे प्रिय अभिन्न श्री देवकीनंदन आचार्य जी, यहाँ पर विराजमान सभी पूज्य संत गणों की पावन साधना को प्रणाम करता हूँ। पूज्य संतों, पूज्य महापुरुषों, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सभी मीडिया बंधु और भगिनी, सुबह से अब तक आप सबके संदेश को, सनातन के संदेश को पहुंचाने के लिए सुबह से डटे हैं। उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन। यहाँ कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं समझना कि वक्फ क्या है और सनातन बोर्ड क्यों। पहले तो इस सोच को मैं प्रणाम करता हूँ, इस संकल्प को प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री, आप जब परमार्थ निकेतन आए और सनातन धर्म संसद परमार्थ निकेतन में गंगा के तट पर आपने आयोजित की, भारत के बड़े बड़े संत वहाँ पर आए, और जब मैंने आपके संकल्प को देखा मुझे लगा समय आ गया है। लेकिन आज अगर कोई संकट है सबसे बड़ा तो वो सोच का संकट है। उस सोच के संकट को दूर करने के लिए हमें एक बड़ी रेखा खींचनी है। बड़ी रेखा खींचना ही समाधान है। हम किसी की रेखा को छोटा करने के लिए नहीं, किसी की लाइन को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइन जिस पर सब चल सकें। सनातन की लाइन है जो सबकी लाइन है। सनातन का अर्थ है जो सबके लिए हो, सदा के लिए हो। सनातन है तो समरसता है, सनातन है तो सद्भाव है, और सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो शांति है, और सनातन है तो विश्व शांति है। इसलिए सनातन बोर्ड, इसलिए सनातन बोर्ड, सनातन बोर्ड इसलिए भी कि कोई आया, पत्थर हमारे भारत के, मिट्टी हमारे भारत की, पैसा भारत का और मजदूर भी भारत के, लेकिन ठप्पा लग गया ताजमहल पर कुछ लोगों का। वो ठप्पा एक जगह नहीं लगा है, अब तो ठप्पा इतनी जगह लगने लगा है कि संसद पर लगा कि संसद की जमीन भी वक्फ की जमीन है। मैं दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय की मर्यादा है। बहुत सारे ठप्पे लग रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से, इन ठप्पों की वजह से कुछ ठप ना पड़ जाए, इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। भारत की व्यवस्था ठप ना पड़ जाए, इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक भारत के पास ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के ऊर्जावान गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय श्री योगी जी हैं, विश्वास मानिए किसी के साथ बुरा नहीं होगा। किसी के साथ भी संविधान से बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं होगी। संविधान का अर्थ है जहां सब समान, सबका सम्मान, और यही है सनातन का विधान, और यही है इस देश का संविधान। इसलिए सनातन इसलिए जरूरी है ताकि समान नागरिक संहिता बन सके, सबके लिए समान अधिकार हों। जहां एक प्रधान, एक निशान, तो क्यों ना एक विधान। एक विधान का नाम ही है वक्फ बोर्ड में संशोधन। वक्फ बोर्ड क्या है? केवल 30 सेकंड में, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड का अर्थ है कि राइट टू बिलीव, ए सेक्शन 40 है, धारा संविधान की 40 में राइट टू बिलीव,
उसमें यह बात लिखी है, वक्फ वाले जितनी बातें कि सबको, सबके साथ समान अधिकार, लेकिन उसमें एक धारा पास कर दी गई और उसमें कानून बना दिया गया कि जो भी संपत्ति वक्फ की है या जिस पर वक्फ का ठप्पा लगा दिया जाएगा उसकी कहीं भी अपील नहीं होगी। उसके कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, बल्कि उसके लिए अगर कहीं जाना पड़ेगा तो एक ट्रिब्यूनल में जाना होगा, और उस ट्रिब्यूनल में यदि कोई होगा तो केवल मुसलमान के 5 लोग या जो भी लोग बैठे होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। अब बदलाव क्या लाया जा रहा है? बदलाव ये लाया जा रहा है कि नहीं, पहली बात तो ट्रिब्यूनल में जाने के बाद, अपील के बाद अगर कहीं और अपील हो सकती है, सुनवाई हो सकती है, तो सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। दूसरी बात, उसमें बदलाव में 2 लोग, वो 5 नहीं बल्कि 2 अन्य धर्मों के लोग भी होंगे, ये संक्षेप में है, ताकि किसी भी जमीन पर हाथ रख दिया और वो हमारी हो गई, अब ये नहीं होगा, इसलिए संशोधन लाया जा रहा है। और सनातन बोर्ड इसलिए है, अभी आपने बहुत सारे जिहादों की, बहुत सारी चीजों की बात सुनी, लेकिन उसमें अगर आपको आश्चर्य होगा, किसी चर्च की संपत्ति, किसी मस्जिद की संपत्ति, किसी वक्फ की संपत्ति को किसी और काम के लिए नहीं, केवल उन धर्मों के लिए काम में लेता है। केवल हिंदुओं के मंदिरों की संपत्ति का, जिसका उपयोग शिक्षा के लिए होता, चिकित्सा के लिए होता, गरीबों के लिए होता, उन लोगों के लिए होता जिनको जरूरत है, पर ऐसा ना होकर राजनीति के लिए हो रहा है, राजनीति के लिए हो रहा है। और उस पैसे का उपयोग, तो सनातन बोर्ड का अर्थ है कि मंदिरों का अधिकार सनातन बोर्ड को मिले। सनातन बोर्ड का मतलब है सारा हिंदुओं का पैसा सनातन बोर्ड के माध्यम से या एक व्यवस्था के माध्यम से, उन मंदिरों के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा और समाज में बेहतरी लाने के लिए आ सके। पिछले 10 साल छोड़ दे, 7 साल, पिछले 60 साल में आपको आश्चर्य होगा, वो वक्फ का सारा पैसा संपत्तियों का कुछ मुट्ठियों में बंद रहा, कुछ लोग जिनकी मुट्ठियों में बंद रहा, अब वो मुट्ठियां खुलने जा रही हैं, तो ये समस्या हो रही है। जिनकी मुट्ठियां खाली हो रही हैं उन्हें समस्या है, लेकिन ये पैसा, ये मुट्ठियां जिनकी आज तक भर नहीं पाई, ये पैसा उन गरीबों के लिए हो, उन लोगों के लिए हो, ताकि जिनकी शिक्षा और चिकित्सा। अंतिम बात के रूप में मैं कहना चाहता हूं, आपको ये ध्यान रखना होगा। लोग कहते हैं मुझे आज हवाई जहाज में मेरी बगल की सीट में, मैं अभी कलकत्ता से आ रहा हूं, मेरी बगल की सीट में कहा उसने, आखिर क्यों फिर ये सनातन बोर्ड बन रहा है, क्यों फिर हिंदू साथ नहीं देते हैं? मैंने कहा हिंदू सहनशील थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पानी सिर के ऊपर से उतर रहा है तो उनको लगा नहीं, कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सनातन बोर्ड किसी को मिटाने के लिए नहीं है, किसी को डराने के लिए नहीं है। ध्यान से सुने आप, ये सनातन बोर्ड किसी को मिटाने के लिए नहीं है, किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को धमकाने के लिए, भटकाने के लिए या भड़काने के लिए नहीं है। ये सनातन का बोर्ड इसलिए बन रहा है, जो भाई बहन बिछुड़ गए हैं, जिनको कोई गले नहीं लगा पाया, उस पूरे समाज को साथ लेकर गले लगाने के लिए, सबको लाने के लिए ये सनातन का बोर्ड बन रहा है।